गाइस ये है निफ्टी 50 का चार्ट। कल होने वाली है इसकी एक्सपायरी। किस तरह से हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है, क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो जैसा कि वन डे टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ब्रॉड माइंडसेट को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर जैसा हम काफी लंबे टाइम से बात कर रहे हैं जब से ये हैमर कैंडल बनी है कि ये कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से स्ट्रॉन्गर बना हुआ है। आज के दिन भी हमें वही देखने को मिला, यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनते हुए हमें नजर आ रही है। अब ब्रॉड टाइम फ्रेम को हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिल चुका है। प्लस यहाँ पे 860 से लेकर रफली 885 के आसपास तक यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो ट्रेंड चल के आ रहा है यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसका 0.61% 60% के आसपास आप रिट्रेसमेंट बोल लें, ये इसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक गैप हमें पेंडिंग दिखता है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 860 से लेकर 885 890 के आसपास यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके चार्ट अगर हॉल्ट वगैरह ले रहा है या हल्का फुल्का पुलबैक वगैरह दे रहा है तो उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना जरूरी है। तो ये हमारे लिए अच्छा भी रहेगा कि अगर चार्ट यहाँ पे कुछ रुकता है या हल्का फुल्का करेक्शन देता है, फिर अगर वापस इसको क्रॉस कर रहा है तो वापस से एक नई रैली हमें देखने को मिलेगी। इस तरह से हम अच्छे से ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे हमें बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं ट्रेंड की साइड पे, क्या कंप्लीट मार्केट साइकिल रहती है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के कल अपलोड कर दिया है। तो सिंपल सा ब्रॉड माइंडसेट हमारा ये बन रहा है कि प्लान हमारा बाय साइड पे ही रहेगा, पॉजिटिव साइड के लिए रहेगा, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग वीकनेस वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती है। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आने के बाद उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लेता हुआ हमें नजर आ सकता है। जैसा कि आपको याद हो कल मैंने आपसे ये कुछ ट्रेंड लाइन शेयर करी थी एंड साथ ही साथ ये भी कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्विंग के ऊपर पोजिशनल सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह रहते हैं। इस वजह से मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते ही पहली ही कैंडल इसमें रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई। जो ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो स्विंग, इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस वगैरह होंगे पोजिशनल सेलर्स के, उसके ऊपर आ गई। तो इस वजह से यहाँ पे इनकी पोजीशन में भी हमें खतरा देखने को मिला। तो यहाँ से निफ्टी में हमें थोड़ा बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। वेयर एज बैंक निफ्टी में क्या हुआ उसकी अभी हम बात करेंगे। प्लस साथ ही साथ एक नोट डाउन करने की बात यह है कि हम यहाँ से ऑलरेडी मोमेंटम देते हुए आ रहे हैं अच्छा खासा। इतना ज्यादा जब मार्केट स्ट्रेच हो चुका है यहाँ तक, तो उसके बाद हम इसी फ्लो में यहाँ पे ये गैप फिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्रूशल गैप पेंडिंग पड़ा था, जिस वजह से मार्केट इस लेवल के आसपास आते आते यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू करा एंड यहाँ पे उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। साइडवेज क्यों हो गया यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देने के बाद, सेलिंग में क्यों नहीं आया वापस, इसका मैंने आपको कल भी कहा था एंड डिटेल में संडे के सेशन में भी समझाया था कि जो भी प्रॉफिट बुकिंग वाली सेलिंग होती है इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास वो धीरे धीरे करके होती है। क्या उसके पीछे का रीजन रहता है आप संडे की वीडियो से चेकआउट कर सकते हैं। पर जिस तरह से यहाँ पे अच्छी सी रेंज बनाई है, तो रेंज में क्या होता है मैंने आपको कई बार समझाया है, बायर सेलर्स आ जाते हैं, प्लस जो लोग ऑलरेडी बाय या सेल करके बैठे हैं वो भी ट्रेल वगैरह करना चालू कर देते हैं। तो और फ्रेश लोग भी यहाँ पे होप ट्रेडिंग करते हैं, तो दोनों के स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी बीच में ओपन होता है, तो हमें हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, उनको लड़ने दो अच्छे से, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। ऑप्शन सेलर को उससे बेनिफिट होता है। उसके बाद अगर सेकंड हाफ के आसपास कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्लैट, हल्का फुल्का ऊपर हल्का फुल्का नीचे वगैरह अगर खुले, तो सपोज ज्यादा बड़ा डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं तो बायर्स ऑलरेडी यहाँ से अच्छा प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हम ये प्लान रख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का फुल्का बायर्स का प्रॉफिट मार्केट कम कर सकता है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट टाइप के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अग्रेसिव होकर सेल करने का ये एरिया नहीं है। इस वजह से यहाँ पे गैप डाउन के केस में भी यहाँ पे हमें यही प्लान रखना पड़ेगा। एंड लास्ट कंडीशन हो जाती है कि सपोज कल के दिन भी डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह हमें देखने को मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ पे दोबारा गैप अप खुला, तो इस दिन पहले दिन गैप अप खुला तो यहाँ पे अच्छा कंटिन्यू करता रहा रैली। उसके बाद सेकंड डे गैप अप खुला तो थोड़ा सा मोमेंटम देके यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो कल के दिन हो सकता है अगर वापस से गैप अप वगैरह खुल जाए तो दो सिचुएशन हो सकती है, हल्का फुल्का ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर डायरेक्टली मार्केट थोड़ा सा रुक के फिर वापस से प्रॉफिट बुकिंग में आ सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ऐसा तक कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक लेवल मैंने ऐड करा है जो गैप पूरा कंप्लीट होने के बाद का यहाँ पे बन रहा था। अब ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो ये कंपैरेटिवली वीक बना हुआ है निफ्टी 50 से, जैसा कि आज की कैंडल भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिवली उससे वीक देखने को मिल रही है। प्लस एक्जैक्टली ये जो रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे कंसोलिडेशन का, इसके आसपास आके हमने वापस से पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनाई है। अब डोजी टाइप ऑफ कैंडल जब भी इतने क्रूशियल लेवल के आसपास बनती है, जनरली क्या होता है मार्केट अगर गैप अप वगैरह खुल रहा है उसके बाद ऊपर जाना चालू करता है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड की कोई कैंडल वगैरह देखने को मिल जाती है। तब तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाएगा कि यहाँ से मार्केट निकला, गैप अप खुल के वापस ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया, उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू कर दिया। प्लस जैसा कि मार्केट अगर डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह भी खुल जाता है, तो उस केस में भी अगर मार्केट यहाँ से रिकवर कर रहा है वापस से ऊपर,
जनरली प्रीवियस चार्ट वगैरह में आप चेकआउट करेंगे तो हमें ऐसा देखने को मिलता भी है कई बार कि मार्केट क्रूशियल लेवल के आसपास डोजी कैंडल बनाया, गैप डाउन भी खुला, पर उस केस में वापस से मार्केट रिकवर करके इसके ऊपर चला गया। अगर ऐसा भी कुछ कर देता है यहाँ पे तब भी हमारे लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे पूरा इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे नो डाउट हम रेजिस्टेंस के आसपास खड़े हैं, पर यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर सेल नहीं कर सकते। कोई सेलिंग का सिग्नल अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। अब सेलिंग का एरिया एटलीस्ट जब आएगा जब मार्केट इस 50% के आसपास क्रॉस करना चालू करता है, इस बड़ी सी कैंडल को 44,200 के नीचे समथिंग। क्रूशियल जो भी एरियाज होते हैं उसके आसपास पॉज टाइप ऑफ कैंडल बनने का मतलब यही साइन होता है कि यहाँ से चार्ट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था, इसने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, अभी वापस से कंटिन्यू कर देता है तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में, निफ्टी में तो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है बहुत अच्छा, पर इसने अभी तक कैचअप नहीं करा है। अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझना, जैसा मैंने आपको निफ्टी में समझाया कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के इन स्विंग्स के ऊपर चला गया था, जिस वजह से यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स यहाँ पे खतरे में आ जाते हैं एंड यहाँ पे हमें अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग देखने को मिली। पर यहाँ पे ऐसा कुछ होता हुआ हमें नजर नहीं आया एंड एक्जैक्टली इन पोजिशनल सेलर्स की स्विंग के आसपास से ही वापस से हमें सेलिंग देखने को मिली है। प्लस दूसरी बात यहाँ पे ये है कि निफ्टी ने पहली कैंडल के साथ ही अपना जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था उसके ऊपर क्रॉस करना चालू कर दिया था, इस वजह से भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। 360 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी, वहां से 560 के आसपास हमारी ओपनिंग हो रही है, तो 200 पॉइंट तो मार्केट पहले ही गैप अप खुला, उसके बाद फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर भग गया। तो ये वैसा ही केस हो गया जैसा हमने डिस्कस किया था बड़े गैप अप वाला। उसमें मैंने आपको कल के दिन क्लियर कट ये समझाया था कि यहां से एक मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद यहां से एक मोमेंटम हो चुका होगा, तो इसके बाद हम ये प्लान नहीं कर सकते कि चार्ट यहां से भगता ही जाएगा। प्लस क्लियर कट ये कहा था कि अगर फर्स्ट टिक के साथ ही बड़ा गैप अप खुल के मार्केट भग रहा है तो मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पर रिस्क मैनेजमेंट हमारे फेवर में नहीं रहता है। अब उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट एक्जैक्टली यहां से निकला, पूरा हमारा जो रेजिस्टेंस था उसके आसपास गया। रेजिस्टेंस क्यों था ये मैंने आपको पीछे का चार्ट दिखा दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पे पोजिशनल सेलर्स की स्विंग है, उनको भी ये बात पता है कि यहां से मोमेंटम चलता चलता यहाँ पे हमारे पास आया है, प्लस यहां से तो एकदम ही वन वे आया है, तो वो यहाँ पे अपनी और पोजीशन एवरेज करना चालू करते हैं, उनको यहाँ पे खतरा नहीं लगता है जैसा कि निफ्टी में लगा। अगर आप लेवल चेकआउट करेंगे हमारा तो डॉट इसके ऊपर एक पॉइंट भी मार्केट नहीं गया है। एंड ये बात भी मैंने आपसे कई बार कह रखी है कि जब यहां से एक बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम हो गया, यहां से एक्जैक्टली बहुत अच्छा सेलिंग का मोमेंटम हो गया, तो उसके बाद मार्केट जनरली साइडवेज बिहेव करने लग जाता है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे हम खड़े हैं, ब्रेकआउट देके हम खड़े हैं, तो यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग हम जब भी प्लान कर सकते हैं जब ये पूरा ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। एंड ब्रेकआउट फेल कब होगा, पैनिक सेलिंग कब होगी, जब इन बायर्स वगैरह को जो यहाँ से मेन स्विंग हमारे को देखने को मिली है इनको खतरा बढ़ना चालू होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो उसमें ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए, उसमें हमें वेट करना है कुछ 5-7 मिनट रुक के। अगर फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है तो हमें कुछ अच्छी ट्रेड मिल सकती है, या और अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके निफ्टी के साथ सेकंड हाफ वगैरह में एक्सपायरी मोमेंटम वगैरह दे तो और भी अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुलता है तो यहाँ पे एक सेलर्स की स्विंग हमें देखने को मिल रही है, इनके स्टॉप लॉस थोड़े से हम टारगेट करते हुए यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं अगर कुछ सेटअप वगैरह हमें देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो उस केस में यहाँ पे सेलिंग करना हमारे फेवर में नहीं रहेगा। कम क्वांटिटी सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, जो यहाँ पे और बायर्स वगैरह थोड़ा सा यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस वगैरह के नीचे यहाँ पे अपना ट्रेल करके बैठे होंगे। लेवल्स वगैरह सब एज इट इज ही है, कोई ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं है। एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी हम एक रेंज में फंसे हुए हैं, रेंज में बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, तो यहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो उसमें हमें थोड़ा सा वेट करना है, कुछ देर रुक के जिस साइड पे ब्रेकआउट करेगा उस साइड पे हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर नीचे निकल रहा है या गैप डाउन वगैरह भी खुल रहा है तो हल्का फुल्का सेलिंग में भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स यहीं पे एंटर हुए होंगे, रैंडम बायर्स, उनको हटाने के लिए, प्लस यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करवाने के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बाय करके बैठे हैं उनसे। बस यहाँ पे ओवर अग्रेसिव होकर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि अभी सेलिंग एरिया में हम बने हुए नहीं है। बाकी अपर साइड पे निकल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में बना हुआ है। अगर अपर साइड पे कोई ब्रेकआउट वगैरह मिल रहा है, कोई अच्छी कंडीशन मिल रही है, छोटा स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही है, तो वहां पे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सारी कंडीशंस मैंने आपके साथ लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए शेयर करी प्रॉपर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पस से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।